हेलो नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं शांतनु शुक्ला आप सभी दोस्तों का bankersAdda.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोग दोस्तों करने वाले हो इनइक्वालिटी की तीसरी क्लास, यानी कि आप आज उन सवालों का डिस्कशन करेंगे जिसमें नंबर्स आपको स्क्वायर रूट और रूट्स के फॉर्मेट में इन्वॉल्व रहते हैं। बेसिक आपने सारे कर लिए, जितने भी बेसिक के साथ साथ उन सवालों का भी आपने डिस्कशन फिलहाल अभी नहीं किया, आज ही कर लोगे जिसमें बहुत बड़े बड़े नंबर, हालांकि हमने उसके कुछ छोटे छोटे रूप आपको दिखाए थे कि जिसमें इजीली आपको फैक्टर्स नहीं मिल पाते। सबसे बड़ी परेशानी यही होती है स्टूडेंट्स के मन में कि जब फैक्टर्स इजीली नहीं मिल पाते तब कैसे उन चीजों को ब्रेक करें। हालांकि आप ये समझे कि अगर ये तीनों क्लास आप लोग कर रहे हो तो आप इनइक्वालिटी की कोई भी सवाल ऐसा नहीं बचेगा जो आपके एग्जाम में आता है जो आपसे ना हो। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी थोड़ी बहुत ये बनती है कि आप सेशंस को शिद्दत के साथ देखें, क्योंकि एग्जाम आपको देना है दोस्तों। रिजल्ट भी अभी आया रिसेंटली, अभी आप लोगों ने देखा कि परसों आपका रिजल्ट आया बीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ का। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट, मैंने आपको बताया कि रिजल्ट आपके उन्हीं चीजों का रिजल्ट होता है जो आप लोगों ने किया है पिछले 6 महीने। ठीक है, एग्जाम कोई देते हो उसका जो रिजल्ट होता है वो कई चीजों पे कई फैक्टर्स आपको समझा के जाता है कि आपने पढ़ाई की, तैयारी की, किस तरीके से आपने की, उन चीजों को वो समझा के जाता है। आज थर्ड लेक्चर है कंप्लीट। आज इनइक्वालिटी आप करने वाले हो। कल मॉक टेस्ट आपका होगा सैटरडे को। ठीक है, कल सैटरडे होगा तो कल मॉक टेस्ट होगा। 5 सवाल आपको मिलते ही मिलते हैं प्रीलिम्स में, ज्यादातर केसेस में, हालांकि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन 5 सवाल आपको प्रीलिम्स में मिल ही जाते हैं। मेंस में भी कभी बार क्लर्कल मेंस जो आपके होते हैं, चाहे आईबीपीएस क्लर्क मेंस, एलआईसी असिस्टेंट मेंस, या फिर आपके एसबीआई क्लर्क मेंस, तो आरआरबी क्लर्क मेंस, तो जो क्लरिकल मेंस होते हैं उसमें भी कई बार आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिलती है। फॉर्मेट्स भी वही रहते हैं, बस नंबर आपके आगे पीछे होते रहते हैं। कभी इजीली फैक्टर मिल जाता है, कभी इजीली फैक्टर नहीं मिलता। तो दोस्तों इन्हीं सब चीजों का डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। क्या क्या रहने वाला है सेशन में, उन सारी चीजों के बारे में जानते हैं। आप लोग बस इतना करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही साथ सेशन को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। ओके, शांति लीला मीना जी, राधे राधे। बिल्कुल भाई, सुनील साहू वेरी गुड मॉर्निंग, प्रियांशी जी वेरी गुड मॉर्निंग, राजेश जी वेरी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सेशन की। आइए देखते हैं आज के सेशन में क्या क्या रहने वाला है। सेशन समरी में सबसे पहले दिन की शुरुआत करेंगे थॉट ऑफ द डे के साथ मेरे दोस्तों। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट्स को सीखेंगे आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि रूट वाले सवालों को किस तरीके से टैकल किया जाए, और साथ ही साथ एमसीक्यूज ओवरऑल आज आपके 15 सवाल, कल 10 सवाल हम लोगों ने किए थे, बहुत जल्दी खत्म हो गए थे, तो आज ओवरऑल 15 सवालों का डिस्कशन होगा। 1 घंटे का पूरा सेशन होना चाहिए। कल हम अंदाजा नहीं लगा पाए कि जल्दी से 10 सवाल हमारे खत्म हो गए। शायद आप लोग एक्चुअली कुछ स्टक कर गया था यूट्यूब की तरफ से नंबर्स वगैरह, इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लगा, और जल्दी जल्दी हम सवालों को खत्म कर दिए। ठीक है भाई। किशन कुमार जी एनटीपीसी के लिए, हाँ बेटे बिल्कुल सही बात है, एनटीपीसी के लिए आएगा, बिल्कुल आएगा। थोड़ा लॉकडाउन वगैरह खत्म हो जाए फिर एनटीपीसी के लिए भी शुरुआत कर देंगे। ओके, रोशन राज जी राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को भाई। थॉट ऑफ द डे से शुरुआत करेंगे। रेडी सारे लोग? सेशन को शेयर कर दो बस तड़ातड़। ठीक है, लाइक और शेयर कर दें आप सारे लोग सेशन को भाई। शुरुआत करते थॉट ऑफ द डे के साथ, और यहाँ पे जो बोली जा रही चीजें कहीं ना कहीं रिलेट करेंगी उन चीजों से जिसका डिस्कशन हम बार बार करते रहते हैं कि सफलता आपके बार बार और दिन प्रतिदिन छोटे छोटे जो प्रयास किए जाते हैं उनका योगफल होती है। यानी पंक्चुअलिटी के साथ करें भाई। सिंपल सी बात, कबीरदास कह के चले गए कि करत करत अभ्यास दे जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही दिन आप सब कुछ उखाड़ के फेंक दे, सब कुछ कर जाए, नहीं। हमेशा ध्यान रखें पंक्चुअलिटी के साथ जो भी वर्क किया जाता है, पंक्चुअलिटी के साथ जो भी काम करते हो, इफेक्टिव वो बहुत ज्यादा होता है। एक दिन 24 घंटे में पता लगा बैठ के 23 घंटे एक किताब पढ़ जाओ, वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना एक एक घंटे करके 23 दिन आप पढ़ो, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो ध्यान रखें दोस्तों, पंक्चुअलिटी अपने अंदर लेके आए। कोई भी काम कर रहे हो तो रेगुलर बेसिस पे करने की कोशिश करें, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है मेरे दोस्तों। इसमें आपको एक सुझाव भी दिया गया कि दिन के अंत में अपने पूरे दिन का विश्लेषण करें, यानी कि आप, ये बिल्कुल ये फैक्ट है कि आपको सोते टाइम एनालाइज जरूर करना चाहिए कि जो आप दिन भर में आपने किया है वो कितना इफेक्टिव रहा आपके लिए। और अगर आपने दिन भर में कोई गलती की है तो आने वाले दिन में उस गलती को रिपीट ना करें। यही इंसान की फितरत होती है, और यही आप इंसानों को, हमको सबको जानवरों से अलग करती है, क्योंकि हम अपनी गलतियों को सुधारना जानते हैं। हमारे पास मस्तिष्क भगवान ने दिया, हम अपनी गलतियों को सुधारना जानते हैं, और इसीलिए हम इंसान हैं। तो अपने काम को एनालाइज जरूर करें दोस्तों कि क्या क्या आप लोगों ने किया दिन भर में और कहां कहां पे गलतियां हुई, और अगले दिन आप उन गलतियों को रिपीट ना करें। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, और सवालों से ही शुरुआत। आप सारी चीज देख चुके हो, सवालों से ही शुरुआत करेंगे दोस्तों। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और ये आपका टाइमर स्टार्ट होता है। चलिए,
ओके ठीक है। म्यूजिक सुनाई पड़ी क्या आप लोग को? कुछ म्यूजिक टाइप में सुनाई पड़ी क्या? हाँ, अम्मन अग्रहरी जी कह रहे हैं सर मुझे दक्ष बैच का रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है। बेटे आपको मिल रहा है, आप देख नहीं पा रहे हो, बस ये बोलो। आपको अभी ये नहीं पता शायद कि मिलता कहाँ पे है। मिल सबको रहा है, ऐसा कोई ढूंढ के नहीं भेजा जाता कि हाँ इनके पास भेज दो, इनके पास भेज दो। ठीक है, आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं सवालों पे। आप लोग शुरुआत किया जाए। देखो आने वाली वैकेंसीज आने वाली हैं, एसबीआई पीओ आईपीएस कैलेंडर आने वाला है, उस पर फोकस करें, ना कि आप पीछे क्या बीत गया उस पर फोकस ना करें। ठीक है, लॉकडाउन खत्म ही हो रहा है एक तरीके से, 31 तक बस लास्ट बचा हुआ, चीजें खुल रही है धीरे धीरे धीरे। तो अब ये मान के चले, एक बात हमेशा ध्यान रख के चले मेरे दोस्तों, कि अब आपको लापरवाही करना घातक हो सकता है भाई। इतना वक्त मिला आपको लॉकडाउन में, तो उसका यूटिलाइजेशन करें, ऐसा ना करें दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस सवाल को करना है आप सीधा सीधा। सबसे पहले क्या करोगे, देखो सब कुछ सीख चुके हो है भाई, 2 लेक्चर आप कर चुके हैं। मल्टीप्लाई क्या आपके पास कितना आ गया, 90। 90 से मुझे क्या चाहिए, 19 चाहिए। तो क्या चाहिए, फैक्टर्स क्या हो गए, 10 और 9। और यहाँ पे क्या लगाओगे आप, नेगेटिव नेगेटिव। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रूट्स हमारे नेगेटिव होंगे। और डिवाइड बाई 3 मेरे दोस्तों, डिवाइड बाई 3। यहाँ पे आ जाओ तो 32 गुणे 3 कितना हो रहा है, 96 हो रहा है। और इस 96 से आपको क्या चाहिए, 20 चाहिए। 20 का मतलब क्या हो जाएगा, अब 12 और 8 20 भी होता है, लेकिन आपको पता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है। इसका मतलब इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 24 गुणे 4 96 होता है, यानी 24 और 4 हो जाएंगे। नेगेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब रूट्स आएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, फिर आप इसको 3 से डिवाइड कर दोगे। अब दोस्तों यहाँ पे बारी कंपेयर करने की, तो कंपेयर किया जाए पहले। इजीली यहां पे कंपेयर करते भाई, नेगेटिव हमारे इस 24 अपॉन, भाई अब देखो डिनोमिनेटर पे हर जगह पे 3 है, इजीली आप कंपेयर भी करें। डिनोमिनेटर पे हर जगह पे 3 है, इसका मतलब खाली न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। आप कहो नेगेटिव का 10 24 से क्या है, छोटा है। ये नेगेटिव का 10, चूंकि 10 हमारा 4 से बड़ा, सुनते जाना ध्यान से, 10 हमारा 4 से बड़ा है, लेकिन चूंकि नेगेटिव साइन है इसलिए क्या होगा, छोटा होगा। और ये नेगेटिव 9 इससे तो छोटा है, ये 9 हमारा 4 से भी छोटा है। इसका मतलब जवाब क्या बन गया, एक्स लेस देन वाई, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखो कुछ लोग बी भी बता रहे हैं, तो बेटे ध्यान रखें। ठीक है, डन। हाँ भाई अमन अग्रहरी, क्या आप पूछना चाह रहे हो? आइए अगले सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब रूट आ गए ना, देखो रूट वाले सवालों को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है भाई, टाइम समाप्त हुआ। अब देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने रूट आ गया। अब घबराना मत, रूट का पहला सवाल आराम से देखना एकदम, ठीक है भाई। ठीक, अब बस देखते चलो रूट्स कैसे मिलते हैं आपको। आपको प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, यही स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना, यही स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू। आप इस स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू को हटा ही दो, कितना बचेगा, अगर स्क्वायर रूट 2 को हटा देंगे तो कितना बचेगा, 13x। अब जबकि रूट 2 आपने हटा दिया है, तो इस पूरे नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर लिखा है, रूट के अंदर जो भी नंबर लिखा है उससे डिवाइड कर दो। तो 60 को आप 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 30। अब बराबर 0 कर सकते हैं आप ऐसे। अब इनके फैक्टर्स आपको इजीली मिल जाएंगे। देखो भाई आप एक बार एक काम करो, सेशन को शेयर जरूर कर दो, ठीक है। ये कल भी ऐसे हुआ था, ये नंबर्स स्टक हो गए थे और आज भी वो नंबर्स स्टक ही हो गए। तो आप लोग बस शेयर करो सेशन को एक बार धड़ल्ले से, बस सारे लोग, ठीक है। अभी क्या हुआ, 30 से यहाँ पे कितना लिखा है, 13। इसका मतलब अब आपको नेगेटिव पॉजिटिव से आपको फैक्टर मिल जाएंगे, प्लस प्लस, सही है। 10 और 3 आ गया। बस इतना करके, इतना तो आप अब एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 30 इक्वल टू 0 को सॉल्व कर सकते हो ना इजीली, वो हमने कर दिया, 10 और 3 आ गया। अब एक काम करो, जिस चीज को आपने हटाया था, आपने क्या हटाया था, रूट 2 हटाया था, रूट 2 हटाया था, रूट 2 और चिपका दो आप यहाँ पे, तो आपको मिल गया इजीली फैक्टर। क्या मिल गया, 10 रूट 2 एंड 3 रूट 2, आपको फैक्टर मिल गया इजीली, ठीक है। ओके, फैक्टर्स में टाइम लगता है मुझे। प्रिया सिंह बेटे आप इजीली, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, फैक्टर्स भी आपको मिलने लगेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ विशेष नहीं होता, आराम से मिल जाते हैं। अभी यहाँ पे क्या करो, अगली लाइन में वाई स्क्वायर प्लस 3, अब चूंकि रूट 5 था तो रूट 5 पूरा हटा दो तो 3y हो जाएगा, और 20 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, सही। इतना वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4। अब इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसके रूट्स क्या आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव आएंगे, और क्या फैक्टर मिल जाएगा, 4 और 1, सही रहा इतना। अब आपने हटाया क्या था, रूट 5 हटाया था, तो रूट 5 और चिपका दो, मिल गए फैक्टर भाई। तो रूट वाले सवालों में भी कोई मुश्किल नहीं होता, आप उनको क्या करो, अपने अकॉर्डिंग उनको मेंटेन कर दो, ठीक है। फिर से समझ लो क्या किया गया, रूट वाली जो संख्या है उसको आप हटा दो, रूट वाला पूरा टर्म ही हटा दो, और उसके बाद जो फ्री नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि 60 लिखा था, तो उसको डिवाइड करना होता है स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई नंबर से, उससे डिवाइड कर दिया। अब उन
जो आपके सामने इक्वेशन बनी उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इजीली आप रूट्स लिख सकते हैं। बस इतना ध्यान देना कि लास्ट में उस नंबर को चिपका देना जिसको आपने हटाया था, जैसे √2 हटाया था तो √2 आप चिपका दो। अब यहाँ पे एक बारी कंपेयर करने की, कंपेयर करो 10√2 इन दोनों नंबर से, आपको क्या दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है। 3√2 माइनस 4 से क्या है भाई? बड़ा है। और 3√2 हमारे √5 से भी क्या है मेरे भाई? बड़ा है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि 3√2 और 5 में √5 में कौन बड़ा होगा तो स्क्वायर कर दो। 3√2 और अगर सपोज किसी को कंफ्यूजन हो रही है कि 3√2 और √5 में कौन बड़ा, तो आप स्क्वायर कर दो। 3 × 3 9 दूना 18 हो गया और √5 का स्क्वायर 5। अब 18 5 से बड़ा है ना, इसका मतलब ये नंबर भी आपकी बड़ी होगी। तो आपका जवाब कितना रह गया दोस्तों? आपने कहा कि x की जो वैल्यू है वो बड़ी है किससे? x की वैल्यू बड़ी है y से। आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी के बराबर रहा। डन। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा मेरे भाई। ठीक है, सवाल शुरू होता है, ये आपका टाइमर। हाँ भाई हर्ष कुमार। ओके, साक्षी जैन, जागृति शर्मा, सुमन, सुनील साहू। देखो दोस्तों क्या है कि ऐसे सवालों में गलतियां बहुत करते हो आप। देखो छोटे छोटे सवाल है, आपको बहुत तेजी के साथ आंसर करना है, ये बात ध्यान रखना है भाई। बहुत तेजी के साथ आंसर करना है, क्योंकि 2 सवाल आप कर चुके हो ऑलरेडी। 2 सेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज परफॉर्म करना है ओवरऑल। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे सवालों में गलतियां बहुत करते हैं। कैसे? 3x³ - 243। बहुत सारे बुद्धिमान होंगे जो इसको काट ही देंगे, है भाई। तो काटना नहीं, ये बात ध्यान रखना। आप इसमें कॉमन लोगे, कितना कॉमन ले लिया आपने? 3x। अब अंदर कितना आएगा? आप कहोगे x² - 81 = 0, ऐसे आ जाएगा। अब ध्यान दो, जब आप यहां पे 3x को 0 के बराबर करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी x की वैल्यू 0 के बराबर। और जब x² - 81 = 0 करोगे तो आपको x की 2 वैल्यू मिलेगी। कौन कौन सी? एक तो मिल जाएगी +9 और दूसरी मिल जाएगी -9। तो आपको यहाँ पे x की ओवरऑल 3 वैल्यूज मिल चुकी हैं। कौन कौन सी? 0, +9 और -9। सिमिलरली आप यहाँ पे आ जाओ दोस्तों, यहाँ पे आप कितना कॉमन ले सकते हैं? 144y³। ये कॉमन होगा आपका। अंदर कितना आ जाएगा? y और -5 = 0। तो यहां से आपको जब 144y³ को 0 के बराबर करोगे तो y की एक वैल्यू मिलेगी 0, और जब y - 5 को आप 0 के बराबर करेंगे तो y की एक वैल्यू मिलेगी +5। तो y की आपको 2 वैल्यू मिली, जबकि x की आपको 3 वैल्यू मिल चुकी है। ध्यान रखें मेरे भाई। ठीक है, अब बारी कंपेयर करने की। अब बारी कंपेयर करने की, जब आप 0 को कंपेयर करोगे 0 से तो आप कहेंगे बराबर है। 0 को 5 से कंपेयर करोगे तो आप कहोगे 0 मेरा छोटा है। जबकि 9 को जब आप 0 से कंपेयर करेंगे तो कह देंगे आप बड़ा है। तो जब बड़ा और छोटा दोनों साइन एक साथ दिख गया तो रिजल्ट आपका क्या होगा? CND होगा। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट रहा सबका। ऑप्शन ई बिल्कुल डन है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ा जाए मेरे भाई अगले सवाल पे। हाँ जी, बिल्कुल CND ही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला सवाल तेजी के साथ करने की कोशिश, 15 सवाल करने हैं आपको। स्पीड लेके आओ, थोड़ा जल्दी आंसर करने की कोशिश करो, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए सवाल आपके सामने। बेटे 3x आपने कॉमन लिया था, 243 को 3 से डिवाइड करोगे तो अपने आप ही वो 81 बचेगा। बस आप देखते चलो, एक ही पैटर्न के ज्यादातर सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं, थोड़े बहुत बदलाव। और 81 कैसे आया भाई? देख लो 81 कैसे आया। यहां से जब आप 3x कॉमन लोगे तो 243 को 3 से डिवाइड करोगे ना, तो डिवाइड करो 3 8 24, 3 1 कम 3, आ गया 81। यहां से 81 आया था। ठीक है, अभी इस सवाल पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे उसी टाइप का सवाल है, ज्यादा बदलाव नहीं है। अभी बदलाव जहां पे रूट वगैरह आएंगे, कॉम्प्लिकेशन होगा, वहां पे ज्यादा फिर आराम से किया जाएगा। ये सब तो आप कर चुके ना। अभी क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे दोस्तों? 28 दिख रहा है। 28 से आपको क्या चाहिए? 11 चाहिए। यानी फैक्टर्स क्या हो गए? 7 और 4 रूट्स हो जाएंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव। अब ये आपके रूट्स हो गए। अभी 7 4 फैक्टर था, लेकिन अभी माइनस लगा दिया तो अभी रूट बन गया। अभी यहाँ पे देख लो 12 लिखा हुआ है, यानी कि फैक्टर्स क्या होंगे? 3 और 4, और चूंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे जो ये वैल्यूज आई, ये दोस्तों आपके क्या रहे? ये जो वैल्यूज हैं ऑप्शन सी सारे लोग बता रहे हो, ये नंबर्स आपके हो गए रूट्स। अब इनको कंपेयर करना है। आप सबसे पहले देखो, नेगेटिव को कंपेयर जब किया करो
जब आप नेगेटिव को कंपेयर किया करें तो वो ध्यान रखा करें कि जो भी आपको नंबर छोटी दिखेगी वही नंबर आपकी बड़ी होगी। ध्यान रखना, अगर आप न्यूमेरिक नंबर्स तक पे फोकस करेंगे तो जो नंबर आपको छोटी दिख रही है वही नंबर आपकी बड़ी होगी। अभी यहाँ पे 7 को 3 से कंपेयर किया, 7 बड़ा दिख रहा है लेकिन 7 क्या होगा, छोटा होगा क्योंकि नेगेटिव है। 7 को 4 से कंपेयर करोगे 7 बड़ा दिख रहा है लेकिन क्या होगा, ये छोटा होगा क्योंकि ये नेगेटिव है। 4 को 3 से कंपेयर करोगे 4 बड़ा दिख रहा है लेकिन क्या होगा, ये छोटा होगा क्योंकि नेगेटिव है। और 4 को जब 4 से करोगे तो ये हमारा बराबर दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x लेस और इक्वल टू y, ऑप्शन नंबर सी। और सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल भाई शानदार। विनायक राव जी, अनुराग शाश्वत, विनय श्रीवास्तव, बिल्कुल भाई शानदार, बिल्कुल डन, बहुत बढ़िया। आइए, हाँ भाई देखो सारे सेशन इस पर्टिकुलर बैच में आप किस नंबर का लेक्चर करो, 47th नंबर का लेक्चर कर रहे हैं आप। सारे के सारे टॉपिक्स आप कंप्लीट कर चुके हैं। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम करना है जो मंडे से होगा। आ जाइए इस सवाल पे। ओके, टाइम अप हुआ। अजय कुमार शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई इतने दिन से कहाँ थे सर आप। बेटे डेली 9 बजे हम आपसे जुड़ते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, डेली 9 बजे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग मेरे भाई, ठीक है। आप ही लोग, आप में से वही है कि जो लोग रहते हैं वही मुलाकात होती है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपके सामने इक्वेशन लिखी, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 36, ठीक है। 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया दोस्तों, 36 आ गया। अब इसके फैक्टर चाहिए आपको 20 मिल जाए तो 20 चाहिए, क्या मिलेगा, 18 दूना 20, सॉरी 18 दूना 36, 18 और 2 मिलके 20 हो गया। और चूंकि नेगेटिव पॉजिटिव था तो दोनों रूट्स इसके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अभी मुझे 3 से डिवाइड भी करना है, 3 से डिवाइड भी कर दो, तो 3 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इधर कितना आएगा 1.5। तो ये आपके दो रूट हो गए। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 48 आएगा, और 48 से मुझे क्या चाहिए, 13 चाहिए, और वो भी घटाने पे, नेगेटिव है ना तो घटाने पे। यहाँ पे पॉजिटिव रहता है तो जोड़ने पे चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव है तो घटाने पे चाहिए। 16 गुणे 3 48, और 16 में 3 घटाओगे तो 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव है तो रूट्स इसके क्या होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। डिवाइड करना मेरे भाई, 4 से डिवाइड कर दो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, +4 और -0.75 हो गया। अब आपको रूट्स भी मिल चुके हैं, अब बारी सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करने की। आप खुद देख पा रहे होंगे कि इजीली आप खुद देख पा रहे होंगे कि आप कितनी, क्यों कहा जाता है स्पीड मैथ्स का हिस्सा है ये, एक्चुअल में स्पीड मैथ्स का हिस्सा है। अगर आप कोशिश करें तो 1.54 से क्या है, छोटा है, और 1.5 नेगेटिव के 7.5 से बड़ा है। हो गया आपका रिजल्ट सीएनडी। जैसे ही आपको बड़ा छोटा दोनों साइन मिल गया, आपका रिजल्ट क्या आ गया दोस्तों, सीएनडी आ गया। कंपेयर करें 1.54 से क्या है, छोटा है, लेकिन 1.5.75 से क्या है, बड़ा है। आपका आंसर आ गया सीएनडी, कहानी खत्म, ठीक है, डन। बिल्कुल ताबड़तोड़ के तरीके से करो यार, हर्ष, निषाद, रिया, मनीषा, लक्ष्मी, तेजी के साथ आंसर करो ना, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से कोशिश करें। आप रूट वाला क्वेश्चन ला रहे हैं, बिल्कुल आ रहा है, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं रूट वाले भी। अभी एक का सवाल खाली रूट वाला आया है, अभी सारे क्वेश्चन आए। थोड़ा सा पहले अपने आप को मांझ दो, एकदम जल्दी जल्दी करने की आपके अंदर हैबिट आ जाए। 1 मिनट, ये सवाल कर चुके हैं ना, ये सवाल हम लोग कर चुके हैं, इस सवाल पे आ जाओ। बिल्कुल आप दक्ष भाई ज्वाइन कर सकते हो, बता रहे हैं उसके बारे में भी। हाँ बेटे, हरी निषाद, रूट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 सवाल है ना, मत परेशान हो, ठीक है। और हाँ दक्ष बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, दक्ष का सेकंड वर्जन आ चुका है, सीजन 2, ठीक है। अभी चलो इस पे हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें सिंप्लीफाई करने जैसा कुछ भी नहीं है क्योंकि दोनों जगह पे आपको नेगेटिव दिख गया, बस यही तो करना था। इंटरनेशनल फेवरेट क्वेश्चन है, बस यही बात ध्यान रखना है भाई। कोई देखता है तो कह देता है इनइक्वालिटी की बादशाह है हम, बिल्कुल भाई। आपको दोनों जगह पे नेगेटिव दिखा, आपका रिजल्ट डायरेक्ट सीएनडी, हमने आपको पहले ही बताया। नेगेटिव नंबर लास्ट के टर्म में दिख जाए दोनों जगह पे, आपका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सीएनडी हो जाएगा। रीजन बिहाइंड इट कि इसके भी रूट पॉजिटिव नेगेटिव होंगे और इसके भी रूट पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। जब दोनों के रूट पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग आ गए तो आपका रिजल्ट सीएनडी ही होना है। क्यों होना है, क्योंकि पॉजिटिव को जब इस नेगेटिव से कंपेयर करोगे तो ये बड़ा दिखेगा, और इस नेगेटिव को जब इस पॉजिटिव से कंपेयर करोगे तो छोटा दिखेगा। रिजल्ट आपका सीएनडी होना है। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, आ जाइए।
अच्छा, उसका प्राइस ज़्यादा है। अरे अभी 57% ऑफ चल रहा है भैया, अभी कहाँ से ज़्यादा। और चीज़ें टाइम के साथ अपडेट होती हैं, पहली चीज़। ठीक है, टाइम उसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, 57% ऑफ है, उसी के आसपास मिलेगा आपको। खैर, यहाँ पे आते हैं मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 10 हो जाएगा। 10 का मतलब मुझे क्या चाहिए, 7 चाहिए जोड़ने पे, यानी 5 और 2 इसके फैक्टर हो गए। नेगेटिव पॉजिटिव था तो दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे। बस इतना ध्यान रखना, 10 से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 0.5 और ये वैल्यू आ गई 0.2, यानी मेरे पास दो रूट्स आ चुके हैं 0.5 और 0.2। 35 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू 35 हो जाएगी। और इसके बाद आपको चाहिए 12, यानी 5 और 7 हो गया। और चूंकि दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव मुझे क्या करना पड़ेगा, 35 से डिवाइड करना पड़ेगा। 35 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो गया मेरा 1/7, ये हो गया मेरा 1/5। 1/5 का मतलब तो 0.2 होता है और 1/7 का मतलब होता है 0.14। ठीक है, 1/7 का मतलब 0.14। अब आपको इन्हीं नंबर्स को करना है कंपेयर। हो गया, इतना तक तो हो ही गया होगा। अब इन्हीं नंबर्स को आपको कंपेयर करना। 0.2 को जब 0.14 से कंपेयर करोगे तो 0.2 मेरा क्या है, बड़ा है। ठीक है, 0.2 को 0.2 से कंपेयर करोगे आपको ये बराबर दिखेगा। और 0.5 तो इन दोनों से बड़ा ही दिख रहा है। इसका मतलब आपका जवाब क्या रहा, x ग्रेटर और इक्वल टू y, यानी ऑप्शन नंबर डी। कुछ लोग सी भी बता रहे हैं, चेक कर लो कहां गलती हो रही है। सी बताने वाले प्रिया सिंह है भाई, मीरा राजपूत की मीरा शुक्ला। बाकी देख लो आप सारे लोग, x ग्रेटर और इक्वल टू y है मेरे दोस्तों आंसर। इस चीज का ध्यान रखें आप सारे लोग, ठीक है, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट पे मूव किया जाए। ठीक है, अभी आप इन पे अपनी हैबिट, अभी डेसिमल और रूट वाले भी करने हैं। अब डेसिमल और रूट वाले भी आपको करने हैं। इसके बाद अभी 7 सवाल, अभी आधा सेशन किया, आधा आपका बचा हुआ है। ध्यान रखें, दक्ष 2.0 दक्ष का सेकंड वर्जन आ चुका है स्टोर पे और आपको ये क्लासेस चलने वाली है दोस्तों 15 जून से। ठीक है, तो जो बच्चे दक्ष में एनरोल नहीं करा पाए थे उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है आने वाले आपके अपकमिंग एग्जाम्स को ध्यान में रख करके। ठीक है, एक सीधे शब्द में अगर आप पूछा जाए तो दक्ष को ज्वाइन करने के बाद अब आपको फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं होती है। ऐसा ही मेरा मानना है और बच्चों का भी यही मानना है। तो आप अगर अभी तक मैथ्स का बैच, मैथ्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखें दक्ष। ठीक है, दक्ष का सेकंड सीजन आपके सामने लॉन्च कर दिया गया है। इसकी क्लासेस 15 जून से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है भाई, 15 जून। इसके लिए आपको बाकी सारी चीजें आपको दिख रही हैं, बस ध्यान रखना दोस्तों, सारी चीजें रिकॉर्डेड सेशन। एक और चीज की, ये अलग ही प्लेटफॉर्म पे होने वाला है, इसके लिए भी बता दें हम आपको। इसके लिए अब अलग से प्लेटफॉर्म ही क्रिएट कर दिया गया है। अभी तक जिस प्लेटफॉर्म पे आपकी चीजें चल रही थी उससे अलग ही एक प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया गया है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे अपग्रेड की गई हैं। ठीक है, जो भी आपके किसी भी प्रकार का टेक्निकल ग्लिचेस जो भी अभी तक हुआ करता था वो सारे ग्लिचेस भी हटा दिए गए हैं। मतलब एक नया प्लेटफॉर्म ही आपके लिए इसके लॉन्च कर दिया गया है। तो ध्यान रखें दोस्तों, इसके लिए आपको adda247.com पे विजिट करना होगा। फिलहाल अभी 57% ऑफ चल रहा है कूपन कोड जब आप Y179 अप्लाई करोगे। जरा ध्यान से देखें दोस्तों, जब आप कूपन कोड Y17 है, क्योंकि अमेजिंग सरप्राइज भी आपके सामने चल रहा है 52% प्लस 5% ऐप पे। ठीक है, ये ऑफ चल रहा है। कूपन कोड आपको ध्यान रखना Y179। तो अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आपको तुरंत के तुरंत ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली भाई, जो आपकी क्लासेस हैं, देखो ध्यान से सुनो, आप ध्यान से समझो इसको। रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल 24/7 फॉर क्विक रिवीजन। आपके अकाउंट में रिकॉर्डेड सेशंस होंगे। अगर आपकी लाइव क्लास मिस हो जाती है तो रिकॉर्डेड सेशन आपके अकाउंट में होंगे, वहां पे आप जो लोग जो है कभी भी उस क्लास को आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, जैसे पिछला वाला दक्ष था, दक्ष सीजन 1 जो था आपका, और ठीक है जो अभी चल रहा है हम लोग का, उसकी वैलिडिटी जो है 7 मंथ्स की है, 7 महीने की। ऐसे ही इसकी वैलिडिटी मैंने अभी चेक नहीं किया कि इसकी वैलिडिटी कितनी है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट और बात बता दें कि आपकी जो क्लासेस की टाइमिंग होगी 7 PM टू 8:30 PM। ठीक है, नहीं, लक्ष्मी शुक्ला जिस पे आप नाम ले रहे हो उस पे नहीं होगा। एक नया प्लेटफॉर्म ही आपके सामने लॉन्च किया जाएगा, उस नए प्लेटफॉर्म पे होगा। ठीक है, तो इस पे 57% ऑफ चल रहा है। Y179 अप्लाई करने के बाद आप इसको 600 से 700 के बीच में इसकी प्राइस आ जाएगी। 600 से 700 के बीच में आप इस बैच में एनरोल करा सकते हैं। ठीक है, तो देर ना करें, खटाखट आप लोग, अगर जैसे पिछले बार क्या हुआ था कि जैसे लेट हो गए, फिर बच्चे बाद में कह रहे थे सर मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, अभी ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं, अभी ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं, तो ऐसा ना हो दोस्तों। ठीक है, इस बार एक और चीज ध्यान रखी जाएगी। ठीक है, बात ध्यान रखना, सीट्स बहुत ही लिमिटेड ही हम रखेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अभी आप जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर लें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रवीण कुमार, दक्ष में 7 PM में, बेटे 7 PM को दक्ष की क्लास नहीं होती प्रवीण कुमार, 5 बजे होती है। जो दक्ष आपका सीजन 1 है उसकी क्लास जो होती है वो 5 से 6:30 होती है। कल क्लास नहीं होती, वो क्लासेस आज होंगी। 2 दिन रिजर्व डे हमने रखा है ना, मंडे टू थर्सडे,
मंडे टू सॉरी ये आपका जो 2 दिन है फ्राइडे और सैटरडे, रिजर्व डे है, ठीक है। चलिए, अब आप पूछ रहे हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दक्ष एंड दक्ष 2.0। चीजें समय के साथ अपग्रेड अपग्रेड होती है कि नहीं, आप ये बताओ मुझे, सिंपल सा। चीजें समय के साथ अपग्रेड होती है ना। आपने अगर 2000 अगर पिछले साल आपने कोई मोबाइल खरीदा था, आज वही मोबाइल खरीदोगे वही नाम से, तो चीजें अपग्रेड होके मिलेगी कि नहीं, बस इतना। आ जाओ इस सवाल पे। हाँ, चलिए भाई, ठीक है, टाइम अप। अब जरा ध्यान से देखा जाए इस क्वेश्चन को, अगर आप देखें तो भाई नॉर्मल क्वेश्चन है। आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन तो आपके सामने एज इट इज लिखी हुई है। अब नेगेटिव नेगेटिव है, 7 से आपको क्या चाहिए, 6 चाहिए, यानी इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 7, और चूंकि नेगेटिव नेगेटिव है तो +7 और -1, ये इसके रूट्स हो गए दोस्तों। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, 15 दूना कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। 30 से आप अगर फैक्टराइज करें दोस्तों, 13 लिखा हुआ है, तो 13 है। आप क्या चाहिए आपको, 13 चाहिए, यानी 10 और 3 हो गया, 10 3 13। चूंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव होंगे, साथ ही साथ 2 से ये डिवाइड भी होगा, यही होगा। अब आपको यहाँ पे 10/2 यहाँ पे मिल गया, 5 और 1.5, 5 एंड 1.5। अब कंपेयर करना स्टार्ट करें। 7 तो इन दोनों से बड़ा है क्योंकि पॉजिटिव है। नेगेटिव 1 को कंपेयर करें, चूंकि 1 दोस्तों क्या दिख रहा है, 1 हमें छोटा दिख रहा है 5 से, लेकिन 1 क्या होगा, बड़ा होगा। 1 हमारा 1.5 से छोटा दिख रहा है, लेकिन ये क्या होगा, बड़ा होगा। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो आपका जवाब क्या रहा, एक्स ग्रेटर देन वाई। ऑप्शन नंबर बी आप सबका करेक्ट आंसर रहा। ऑप्शन नंबर बी डन, सही रहा भाई। ओके, अंकित जी, वरुण, विनायक, सही है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं हम लोग। बी 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 सही है। जिनका नहीं हुआ वो ध्यान से देखें, थर्ड लेक्चर आप कर रहे हो क्वाड्रेटिक पे। अब इसके बाद ऐसा ना हो कि क्वाड्रेटिक में कोई कमी रह जाए आपके पास। ठीक है भाई, टाइम अप हुआ। अब जरा ध्यान से देखें, यहाँ पे आपके सामने नंबर्स लिखेंगे। कितना आंसर आ रहा है, बी ई अलग अलग आंसर बता रहे हो भाई। बी तो पिछले सवाल का शायद बता रहे हो, टूट के एकदम उड़ा दो आंसर, ठीक है भाई। ओके, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव पॉजिटिव, यानी रूट्स इसके जो आएंगे वो दोनों पॉजिटिव ही आएंगे। अब मुझे फैक्टर की बात करें, 48 लिखा हुआ है, 48 की हेल्प से क्या चाहिए दोस्तों, 14, यानी 8 और 6 हो गया, मिल गए। यहाँ पे भी दिखा आपको नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब इसके जो दोनों रूट्स आएंगे दोनों पॉजिटिव ही होंगे। और चूंकि 90 से मुझे 23 चाहिए, तो 18 पंचे 90, 18 5 जा 90 होता है। 18 और 5 जोड़ोगे 23 आ जाएगा, यानी इसके फैक्टर क्या हो गए, 18 और 5 हो गए। अब इन वैल्यूज को आपको कंपेयर करना है, ठीक है, इन वैल्यूज को आपको कंपेयर करना है। 8 को कंपेयर करोगे 18 से, क्या दिखेगा, छोटा दिखेगा। 8 हमारा 5 से क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। छोटा बड़ा दोनों साइन दिख गया, रिजल्ट हमारा CND हो गया। डन, क्लियर हो रहा है, बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से बिल्कुल कर भी रहे हो सारे लोग। लेकिन बस इतना करना कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें मेरे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम आपको याद दिला दें। अभी 11 साढ़े 11 बजे 11:30 AM पे हम आपके सामने एक सेशन लेके जुड़ने वाले हैं, टॉप 10 शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है, टॉप 10 शॉर्ट ट्रिक्स इन बैंकिंग मैथ्स, ये बात ध्यान रखना। तो अभी 11:30 AM पे फिर से जुड़ने वाले हैं हम आपके साथ। तो ऐसे ही बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड चीजें भी, इवेंट्स होते रहते हैं, तो वो सब आपको तभी आप तक पहुंच पाएगा जब आप सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, अभी 11:30 पे हम आपसे फिर से मुलाकात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आगे भाई रूट्स वाले सवाल लो। चलिए भाई, टाइम समाप्त हुआ। ओके,
एक बच्चा फिर उस वही चीज़ के लिए परेशान है कल 7 PM पे। दोस्त हम आपको बता दें 7 to 9 PM हम 2 घंटे अभी क्लास ले रहे हैं टारगेट IBPS की, ठीक है। दक्ष की क्लास आपकी 5 to 6:30 ही होती है, तो टारगेट IBPS आज खत्म हो रहा है। आज 7 to 9 PM आज 2 घंटे की और क्लास है। बाकी जो आपकी दक्ष की क्लासेस है वो आपकी दक्ष वाली क्लासेस जो है वो 5 to 6:30 होती हैं, ठीक है। ओके आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, देखो इस पर्टिकुलर बैच की एक ही खासियत होती है, जो नाम आपको दक्ष सुनाई पड़ता है, दक्ष का मतलब ही हो गया जिस तरीके से इसका नाम है उसी टाइप में इसमें काम भी होता है कि आपके सामने बिल्कुल फाउंडेशन पे हम काम करते हैं और लेके चले जाते हैं टॉप लेवल यानी मेंस लेवल तक। यही इस बैच की खासियत है जो कि और किसी बैच में आपको देखने को नहीं मिलता। मेंस का बैच सेपरेट होता है, प्रीलिम्स का बैच सेपरेट होता है, लेकिन एक ही बैच आपका ऐसा है दक्ष जिसमें हम फाउंडेशन पे पहले वर्क करते हैं और आपको एहसास भी नहीं होता कब आप मेंस लेवल तक की प्रॉब्लम डिस्कस करने लगे, बस, ठीक है। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। यहां पे आपके सामने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो √3 और यहां पे 9 है। आपसे मैंने कहा रूट वाले टर्म को हटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा 4x। अब 9 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3 = 0, सही है इतना। यहां पे आपने देखा √3 लिखा हुआ है, अब 18 को डिवाइड कर आपको अब मिल जाएगा y² माइनस, अब 18 को 3 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 18 को 3 से डिवाइड करोगे 6 = 0, यही हुआ। अब आप क्या करो कि आपको तीन नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव से आपको क्या मिल जाएगा भाई, दोनों रूट्स पॉजिटिव मिलेंगे और क्या मिलेगा 3 और 1, यही मिलेगा। अब बस इतना ध्यान देना कि आप जिस चीज को हटाया था उसको भी चिपका दो। यहाँ पे √3 हटाया था तो √3 भी आप इन पे चिपका दो, हो गए आपके फैक्टर्स इजीली मिल गए। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दिख रहा है। अब ध्यान से देखो 6 है, मुझे क्या चाहिए, घटाने पे 1 चाहिए, यानी क्या मिलेगा 3 और 2। यहाँ पे अब आपको क्या चाहिए भाई, नेगेटिव नेगेटिव है तो रूट्स इसके पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। आपने हटाया √3 था तो √3 इसमें और चिपका दो, ठीक है, √3 और चिपका दो, मिल गए आपके रूट्स। अब आप इनको कर दें कंपेयर, भाई ये √3 3√3 से क्या होगा, छोटा होगा, छोटा होगा, जबकि ये √3 नेगेटिव से क्या होगा, बड़ा होगा। अब जब बड़ा छोटा दोनों साइन दिख गया आपको रिजल्ट CNT मिल गया। सबका आ रहा है ऑप्शन ही, ऑप्शन ही बिल्कुल। अनुराग सिंह जी बिल्कुल शानदार, जागृति शर्मा, प्रिया सिंह, ऋतु रिया, आदित्य सीताराम, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ही शानदार भाई, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं रूट वाले सवालों में भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। आइए अगले सवाल पे आ जाते हैं भाई। यहां पे एक अलग चीज आपको दिखेगी, टाइम अप। अब देखा जाए दोस्तों ध्यान से, इस सवाल में आपको यहाँ पे दिख रहा है x - 7 रो, इसे आपको पूरी की पूरी कहानी दी गई, ठीक है। आपको क्या ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ही नहीं है, ठीक है। विकास राउट CND इसमें भी बता रहे हो, ध्यान से देखो यहाँ पे जो आपके सामने चीजें दी गई हैं इसमें तो आपको कहीं पे भी स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा है, लेकिन ये है। अगर सपोज आप x की जगह पे a² रखते हैं, x की जगह पे इमेजिन करो खाली कि a², तो आपको मिलेगा क्या, आपकी इक्वेशन बन जाएगी a² माइनस 7√3a और प्लस 36 = 0, ऐसे बनेगा, यही होगा। एक में हम करके दिखा रहे हैं, अगले वाले में अब नहीं करेंगे, इसमें आप बस करके देख लो। अब आपको 36 से क्या चाहिए भाई, अच्छा एक चीज और करोगे, √3 आप हटाएंगे, आपको मिलेगा a² माइनस 7a और प्लस 36 = 0, हो गया इतना, क्लियर इतना। अब आप यहां पे इनके फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है भाई। अब यहां पे आप इनके फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको दिख रहा है 36, अच्छा एक मिनट, सॉरी, ठीक है, यहां तक सही था। अब इस 36 को आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 12 के बराबर, सही है। मुझे ये शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पिछले क्वेश्चन में भी डिवाइड नहीं किए थे। एक्चुअल में क्या है कि आप इस वाली वैल्यू को हटाते हैं और फिर इसको डिवाइड करते हैं इस नंबर से जो अंदर लिखा हुआ है। अब आपके फैक्टर्स मिल जाएंगे, क्या 12 है, 7 लिखा हुआ है यहाँ पे, कितना लिखा है मेरे भाई, 7 लिखा हुआ है, सही है। 12 है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 7 का मतलब क्या हुआ, अब इसको ये मिल जाएगा आपको 4 और 3, 4 3 7, 4 3 12। और इसके बाद अब आप यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, रूट आपने हटाया था तो रूट भी आप लगा देंगे यहाँ पे, 4√3 और 3√3 दोनों पॉजिटिव में आ गए, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे ये एक्चुअल में आपकी किसकी वैल्यू है, ये आपके a² की वैल्यू है और आपको पता है x = a²। तो जब a की वैल्यू आप लिखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, आप अगर किसी एक का एग्जाम्पल लेकर के देखें
ठीक है, ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन ए बता रहे हो। एक चीज बताओ आप, x की वैल्यू जब आप लिखेंगे तो ये जो पॉजिटिव का 4√3 लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में आएगा कि नहीं। 4√3 जो लिखा हुआ है आप क्या करोगे, पूरे का स्क्वायर रूट लोगे और अंदर 4√3 लिखा हुआ है, ऐसे ही आप करेंगे, यस या नो बता दें। यही आप करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव करोगे कि नहीं। बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लेना नोट करके, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। x की जब वैल्यू लोगे आप तो पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली किसी एक का 4√3 का ही हमने एग्जांपल दिया, 3√3 करोगे, इसका भी आपके सामने x की वैल्यू लिखोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव 3√3 आएगी, यस या नो, डन। अब एक चीज का जवाब दें, x की वैल्यू आपको पॉजिटिव नेगेटिव मिल चुकी है, y की वैल्यू भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव मिल चुकी है। x की वैल्यू आपको पॉजिटिव नेगेटिव मिल चुकी है, इस क्वेश्चन में भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव मिल चुका है, नहीं आ रहा है, फिर से समझो। आपको ये जो रिजल्ट मिला, ये जो आपके सामने 4√3 और 3√3 आया है, ये किसका मान है, क्या ये x का मान है, क्या ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू तो है नहीं, ये किसकी वैल्यू है, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर की वैल्यू, x की वैल्यू है ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर का मान, अरे यार शिट, गलती कर रहे थे हम, x की वैल्यू है ए स्क्वायर के बराबर, यानी कि सही है, ये x की ही वैल्यू आपके सामने लिखी है ना, ये ए स्क्वायर का मान है और ये हमारे पास, हाँ जी, ये जो वैल्यू आई है, एक मिनट यार, ये आपकी ए की वैल्यू आई है, ये सारी की सारी ए की वैल्यू आई है, और x का मान जो है वो क्या है, ए स्क्वायर है। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 4√3 का स्क्वायर कर दो तो 16×3=48, उल्टा लिख रहे थे हम, तभी गलती हो रही थी मुझसे ही, नहीं मुझसे ही गलती हो रही थी। हाँ, ये एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे जो रिजल्ट आया है, ये जो वैल्यूज आई हैं ये ए की वैल्यू आई हैं, और x की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करोगे तो x का मान कितना आएगा, 4 चौक 16, 16×3=48, और ये 3√3 है लिखा हुआ है, तो 3 का मान कितना, 3 गुणे 3 9, 9 3 कितना आ जाएगा, 27। ये है आपकी x की वैल्यू। गलती हम कर रहे थे एक्चुअल में, हम बस थोड़ा सा हो गया कि ए स्क्वायर की वैल्यू तो ए की वैल्यू उल्टा हो गया था। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे ये जो रिजल्ट आए हैं ये आपके ए के मान है, और x की वैल्यू जो होगी वो इनका स्क्वायर है, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 48 और 27, ये है अब x की वैल्यू। अच्छा राम मूर्ति शर्मा जी, चलो ठीक है भाई, हो गया अब इतना, ठीक है। बस इतना था कि ए स्क्वायर की, ये जो आपके सामने रिजल्ट था ये एक्चुअल में ए की वैल्यू है, ठीक है, ये हमारे ए की वैल्यू है, और जब x की वैल्यू लेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू लेंगे, यानी 4√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर, बस कहानी खत्म। हालांकि ये हम आपको थोड़ा सा एक स्टेप नीचे ले जा करके समझा रहे थे, इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इन्हीं वैल्यूज को लेकर के कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। इतना अब आगे भी इसी टाइप में देखना है, बस इतना पे फोकस करें आप सारे लोग। अब यहाँ पे क्या करोगे भाई, वाई वही सेम कहानी है, अब डायरेक्ट हम लिखने चल रहे हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखने चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको दे रखी है आप क्या करोगे, y माइनस यहाँ पे लिखोगे 12, आगे क्या लिखा था दोस्तों, y माइनस 12, और फिर क्या लिखा, √2 को हटा दोगे, ये वैल्यू हो जाएगी 12y, 12√y, और फिर प्लस लिखा है आपके सामने 70 क्यों, 2 से आप इसको डिवाइड कर दोगे, 35 बराबर 0 आ जाएगा। अब सिमिलर कहानी वही ए रखोगे। शिवम पांडे, क्या अभी भी नहीं समझ आया, क्या अभी भी आपको नहीं समझ आया, अगर अभी भी नहीं समझ दोबारा से चलो समझा दे रहे हैं, ऐसा कुछ इसमें स्पेशल नहीं था, एक स्टेप आगे लेके चले गए बस इसीलिए था, ठीक है। आइए आगे बढ़ लेते हैं, एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं, जरा ध्यान से देख लो। यहाँ पे लिखा था x माइनस 7, ठीक है, √3 मैंने हटा दिया, 7√x और प्लस 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 12। हम सिर्फ समझाने के चक्कर में आपको ए वगैरह एज्यूम करा दिया और उससे शायद आप लोग को होने लगा कंफ्यूजन, ठीक है, शायद उससे होने लगा कंफ्यूजन। फिर से इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं, यहाँ पे ध्यान से देख लो। अभी चूंकि x माइनस √x लिखा हुआ है तो जो भी आपके सामने रिजल्ट निकल के आएगा वो √x की वैल्यू होगी, बस इतने पे फोकस करें। अभी 12 से आपको क्या चाहिए, 3 और 4, तो यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 4। अभी क्या करो, √3 यहाँ पे और चिपका दो, ठीक है। अब चूंकि ये √x की वैल्यूज है, यही हम आपसे बार बार कह रहे थे कि √x की वैल्यू है, तो जब आप x की वैल्यू लिखोगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना, 9 गुणे 3 27 हो गया, 4 चौक 16 3 मतलब कितना हो गया 48, तो 27 और 48 आ गई x की वैल्यू, बस इतना है और कुछ नहीं, ठीक है।
आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। वाई माइनस 12y और √2 से हटा दोगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 35 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 35 से आपको क्या मिल गया 5 एंड 7 मिल गया, ठीक है। और उसके बाद आपने √2 हटाया था तो √2 भी आपने यहाँ पे चिपका दिया, सही है। अब चूंकि ये भी हमारे सामने किसकी वैल्यू है, ये हमारे √y की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने जो फैक्टर था ये हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं थी, वाई स्क्वायर नहीं, ये हमारे पास y की वैल्यू है। अब इसको आप जब y की वैल्यू लिखोगे तो सिंप्लीफाई कर दो, 5 का 25, 25 दूना कितना हो गया 50, ये वैल्यू होगी हमारी 98 के बराबर, 50 एंड 98। बस अब आपको कंपेयर करना है, आप सबको दिख रहा है कि 50 और 98 इन दोनों नंबर से क्या है, बड़ा है। ये जो 50 एंड 98 लिखा हुआ है दोनों नंबर से बड़ा है भाई। इसका सबसे छोटा नंबर 50 है, इसका सबसे बड़ा नंबर 48 है, तो आपको दिख गया y की वैल्यू बड़ी है, यानी x की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, छोटी दिख रही है y से। बस यही रहा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे अब आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए वहां पे कि आपको चीजें इजीली समझ आ जाए, x की जगह पे मैंने a स्क्वायर पुट कर दिया था। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए, ठीक है, डन। आइए अगले सवाल पे मूव कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब डेसिमल वाले सवाल भी देख लो। ठीक है, तो डेसिमल वाले जो सवाल होते हैं इसमें कुछ विशेष नहीं होता, कुछ स्पेशल नहीं होता, बस इतने पे फोकस करें कि डेसिमल को आपको रिमूव करना है। डेसिमल कैसे आप रिमूव कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अगर 0.5 मुझे दिखा तो मेरे मन में यही आएगा, अगर 0.5 है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर 0.5 है तो मेरे मन में यही आएगा, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब जरा ध्यान से देखो, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 17.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 35x, और प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई, 2 गुणे 9 18, 2 छंग 12 और 1 मिलके 13 बराबर 0। ये हो गई इक्वेशन हमारी। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे भाई तो 2 हमारा किससे मल्टीप्लाई होगा, 138 से मल्टीप्लाई होगा। 2 हमारा 138 से मल्टीप्लाई होगा, तो आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 138 का मतलब क्या 2, और बगल में कितना लिखा हुआ था यहाँ पे 23 गुणे 3 लिखा था ना, 23 गुणे 3 69, यही रहा ओवरऑल। फिर से देख लो एक बार, ये कितना था हमारा 69 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। देखो इस तरीके से, पहले ये 2 इधर जाके 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया 138, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 69। 2 मल्टीप्लाइड बाई 69 का मतलब क्या हो गया 23 गुणे, ठीक है, कितना 3, सही है, 23 या 69, 69 में सही है ना ओवरऑल, डन। चलो अब आपको इसमें चाहिए दोस्तों क्या, आपको फैक्टर चाहिए इस तरीके से कि 35 मिल जाए। तो आप सबको दिख रहा होगा कि 2 2 2 2 4 4 गुणे 3 कितना 12 अलग और 23 अलग। इसकी हेल्प से आप उन सवालों को भी सॉल्व करने का तरीका देख सकते हैं जिनमें बड़े बड़े नंबर्स आते हैं। इनकी हेल्प से आप वो भी देख सकते हैं जहां पे आपको इजीली फैक्टर नहीं मिलते हैं। बात समझना, ये वो सवाल है जहां पे आपको इजीली फैक्टर नहीं मिलेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट आप देखें किस तरीके से हम लोग यहाँ पे करते हैं। आपने क्या किया, नंबर्स को छोटे छोटे में ब्रेक किया। आपने सबसे पहले, आपको पता है 2 को 138 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने लिखा 2, ठीक है। 138 का मतलब होता है 69 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 69 का मतलब मैंने और छोटे में ब्रेक कर दिया 23 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। 12 और 23 आ चुका है, ठीक। अब दोनों रूट्स आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। अभी ये सब काम करने में आपको 5 से 10 सेकंड लगेंगे, 5 to 10 सेकंड लगेंगे। सर मैं डाउट नहीं पूछ पाता हूं दक्ष में कमेंट्स में, ओके ठीक है। चलो अभी यहां तक कहानी क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम क्या करेंगे। इसको भी 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2i स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 19y, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 दूना 22.5 लिखा है, यानी 22.5 को डबल करोगे तो कितना आएगा 45, बराबर लिखा है 0, सही है। अब 45 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 का मतलब ये हुआ कि आपके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 10 और 9, आपको 2 से डिवाइड भी करना है, ठीक है। दोनों रूट्स हमारे किस में है, पॉजिटिव में है, ठीक। अगर आप शिद्दत से देखें तो चीजें सारी की सारी आपके सामने डिस्कस हो रही हैं, चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें चाहे हम मेंस की बात करें, वो भी आपके सामने हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो बस आप पॉइंट टू पॉइंट देखते भर चलें। अब आपको करना है कंपेयर। अब आप ध्यान से देखो दोस्तों, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो आपको दिख रही है, इस वाले में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 10, और इस वाले में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 12। तो आपको दिख रहा है कि x की सबसे छोटी वैल्यू y की सबसे बड़ी वैल्यू से बड़ी है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई y से। भाई डिनोमिनेटर पे 2 हर जगह है, तो आप डिवाइड बाई 2 आप भूल ही जाओ। भाई डिवाइड बाई 2 हर जगह लिखा था ना, तो डिवाइड बाई 2 आप भूल ही जाओ। आपका जवाब कितना रहा, आपके सामने आंसर x ग्रेटर देन y, क्लियर।
नेक्स्ट पे मूव किया जाए, अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों, इसमें भी आपके सामने डेसिमल्स दिए गए हैं, डेसिमल को रिमूव करना ही आपका टारगेट है। शिवम पांडे बेटे अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है? 3 सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं जिनको समझ नहीं आ, जिनको आ रहा है नहीं आ रहा है। या आप अपना बताओ, आपको नहीं समझ आ रहा है? आपको कमेंट बॉक्स में इतने आंसर नहीं दिख रहे हैं जितने लोग आंसर दे रहे हैं। इक्का दुक्का लोग ही हैं, जैसे आप बोल रहे हो कि किसी को समझ में नहीं, आपका खाली एक ही कमेंट दिख रहा है मुझे कि किसी को समझ नहीं आ रहा है। अब एक चीज फोकस करें, हमने आपसे बताया कि यहाँ पे डेसिमल ही रिमूव करना आपका टारगेट है, ठीक है? डेसिमल रिमूव करना आपका टारगेट है, तो डेसिमल कैसे रिमूव करोगे? 0.25 लिखा है, अब 0.25 भाई 0.25 हर जगह पे 0.25 लिखा है, आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.25 गायब हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया। 3.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 3.5 गुणे 4 कितना होता है? 120, यानी 12 आ जाएगा। ये वैल्यू हो गई 12x के बराबर, और प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 गुणे 4 44, 44 और 1 मिलके हो गया 45 बराबर 0। सही है इतना? डन, ठीक है? फिर से देख लो, 4 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 0.25 4 से हटा तो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। 3.5 गुणे 4 कितना हो गया? 120 12, और प्लस 11 चौक 44 और 1 मिलके 45 हो गया, ठीक है? ओके, 4 3 12, 12 2, अरे यार सॉरी, 12 2 14 हो गया, हाँ ठीक है इतना, 3.5 क्लियर इतना? अब एक इक्वेशन तो आपने देख लिया भाई, 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन मेरे पास बन गई। अब इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इजीली। क्या करोगे भाई? 45 है, 45 का मतलब क्या हो गया? 9 और 5, आपके रूट्स आ गए तुरंत के तुरंत, दोनों नेगेटिव में आएंगे, मिल गया एक लाइन में। बस एक ही छोटा सा काम किया गया, मैंने क्या किया? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी इस इक्वेशन को देखो, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 पंचे 10, ये हमारा 2 से मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर, 2 गुणे 8 16y, और फिर 31.5 लिखा हुआ है, 31 दूना 62 और 1 मिलके कितना हो गया? 63 बराबर 0। सही है? इसके फैक्टर्स क्या मिल जाएंगे? 9 और 7 मिल जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव है। कंपेयर करना है, कंपेयर करना, बस कंपेयर करना आप आसानी से कर सकते हैं। 5 9 से छोटा दिख रहा है, लेकिन क्या होगा? 5 बड़ा होगा। 5 7 से क्या दिख रहा है? छोटा दिख रहा है, लेकिन 5 क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन लगा है। 9 9 के क्या है भाई? बराबर है, लेकिन 9 7 से क्या दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये क्या होगा? छोटा होगा। इसका मतलब रिजल्ट क्या रहा हमारा? CND रहा। रिजल्ट हमारा CND, ऑप्शन नंबर ई आप सबका करेक्ट जवाब रहा। उम्मीद करेंगे इतनी कहानी आप सबको समझ आ गई है, ठीक है? तो दोस्तों हम आपसे फिर कह रहे हैं, अभी 11:30 पे हम आपसे मुलाकात करने वाले हैं, 11:30 AM पे, ठीक है? मैथ्स के टॉप 10 शॉर्ट ट्रिक्स लेकर के, ठीक है? बैंकिंग मैथ्स के लिए। तो आप सारे लोग 11:30 पे जरूर जुड़ना। एक क्वेश्चन हम आपको ये होमवर्क के लिए देके जाते हैं, इसका आप दोनों का रूट्स और आंसर बताना, दोनों के रूट्स जरूर बताना, और दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर बताना है आप सारे लोग को, ठीक है? ओके, तो बस अभी वही है कि हम आपके सामने 11:30 पे मिलने वाले हैं, टॉप 10 शॉर्ट ट्रिक्स फॉर बैंकिंग मैथ्स लेकर के, ठीक है? अभी के अभी आपसे बस 1.5 घंटे बाद मुलाकात होने वाली है। तो सारे लोग इसी पर्टिकुलर चैनल पे जुड़ना, और इस टाइप के बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, स्पेशल इवेंट्स होते रहते हैं, वो आप तक तभी पहुंचेंगे जब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे। इसलिए हम आपसे कहते हैं मेरे भाई कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं किया है। सेशन अभी आज का पसंद आया हो, कंप्लीट करते हैं हम आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सेशन 1 से लेकर के क्वाड्रेटिक की 3 लेक्चर जब मिला करके देखोगे, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपसे छूटी हो क्वाड्रेटिक में, ठीक है? तो सेशन को लाइक करें मेरे दोस्तों, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं, जरूर से जरूर, उसके रूट्स जरूर बताना, ठीक है? समझ तो एटलीस्ट कितने लोग अपनी स्टडी को लेकर के सीरियस हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, और डेली 9 बजे सुबह मुलाकात तो होती ही आपसे। कल लाइव टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो चलिए, खुश रहें आप सारे लोग, ख्याल रखें अपना, ठीक है भाई? चलिए, सुबह बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।